ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोर्टस यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। यूक्रेन में हो रहे युद्ध का हवाला दोनों ही देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने किया। यूक्रेन में हालात चिंताजनक है। बूचा में जो नरसंहार हुआ उसकी हमने निंदा की और हम पूरी तरीके से इस पक्ष में है कि दोनों ही मुल्कों के बीच में बात बन जाए, जो दूरियां हैं वो पट जाए। हम चाहते हैं कि दोनों ही बातचीत से यानी रशिया और यूक्रेन बातचीत से परेशानियों का हल निकाले। यूक्रेन युद्ध के वक्त आज की ये बातचीत इन दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों में बहुत अहम हो जाती है। ये जो दो ओपनिंग रिमार्क्स आपने सुने ये मीडिया के मौजूदगी में थे और अब जो भी बातचीत होगी वो दोनों की अकेले में होगी। वहाँ मीडिया कर्मी मौजूद नहीं होगा। वर्चुअल ये दोनों की मुलाकात है और आपने सुना होगा कि जो बाइडेन बाकायदा ये कह रहे थे कि अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मीडिया जो यहाँ पर मौजूद है वो इस रूम को छोड़े और तब हम आपसे बात करेंगे। ये शुरुआती रिमार्क के बाद अब इन दोनों के बीच वो बातचीत वो बैठक शुरू हो चुकी है। लेकिन इससे पहले क्या कुछ कहा दोनों ने हम चाहते हैं एक बार फिर आप सुनिए। पहले जो बाइडेन ने आकर ये कहा कि मुझे याद है 24 तारीख को जो आपसे मुलाकात हुई थी वो दिन मैं भूला नहीं हूँ। और उसके बाद इस बात का भी महत्व उन्होंने रखा कि कैसे इस वक्त जो यूक्रेन की स्थिति है उसका सुधार होना, उसमें सुधार लाना बेहद अहम हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम मिलकर इस स्थिति से निपट सकते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि हम यूक्रेन की स्थिति को लगातार देख रहे हैं। आशीष मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही तटस्थता जिसे कहते हैं वो दिखाई। हिंदुस्तान का जो स्टैंड है वो साफ तौर पर दिखा दिया कि हम युद्ध के विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण हल जल्द से जल्द निकले। जहां कहीं भी वायलेंस है हम उसकी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि बातचीत से रशिया और यूक्रेन के बीच किसी तरीके का हल निकल आए। मेरे सहयोगी आशीष जैसा मैं बता रही हूँ मेरे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं और पूरा एक बाकायदा पैनल हमने आपके लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।